पता है कभी कभी व्यक्ति का सक्सेस में जो लेट होता है ना, सिर्फ उसकी मेहनत में कमी की वजह से नहीं होता है। कभी कभी उसको जब उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फाइनेंस की, ताकि पैसों की कमी से भी कभी कभी इंसानों की ना सक्सेस होने में लेट हो जाता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ बीत रही है। मैं बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। मेरे पास करंट अफेयर ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है। मेरे पास कुछ अलग एडवांस बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आप सबके मन में बहुत सारा सवाल भी आएगा कि बाहर रह रही हो, ऐसे कैसे रह रही हो। जब सक्सेस हो जाऊंगी ना तो मैं अपनी स्ट्रगल लाइफ स्टोरी बताऊंगी आप सब, है ना। अभी मेरे पास 8 रुपये हैं और इस 8 रुपीज़ में मुझे ये महीने ख़त्म करने हैं। यकीन नहीं है तो मैं आपको वो 8 रुपये दिखा दे रही हूँ। देखो, मेरे 3 रुपये ये हैं और मैंने 5 रुपये यहाँ पे रखा था। मेरे पास यही हैं 2 और ये 1 रुपया है। ये 8 रुपये हैं, ये शैम्पू में काम आ सकते हैं। आइसोलेशन का दूसरा दिन है और सच कहूँ तो इस बंद कमरे की खामोशी से ज़्यादा मेरे अंदर चल रहे उस शोर की आवाज़ तेज़ है जो मेरी खाली जेब और अधूरे सपने रोज़ सुबह उठते ही मुझसे सुनाते हैं। बीपीएससी की इस तैयारी में जब आप आइसोलेशन में उतरते हैं तो लोगों को लगता है कि आपने सिर्फ दोस्तों से दूरी बनाई है, पर सच तो यह है कि आप अपनी एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जहां हर एक दिन, हर एक नए इम्तिहान की तरह सामने आता है। सुबह जब आँख खुलती है तो सबसे पहला ख्याल किताबों का नहीं, बल्कि इस बात का आता है कि इस महीने का रूम रेंट कैसे निकाल लेगा, और अगर कहीं लाइट चली गई या इंटरनेट का रिचार्ज ख़त्म हो गया तो यह पढ़ाई बीच में कैसे चलेगी। बाहर दोस्तों के साथ एक कप चाय पीने का मन तो मेरा भी करता है। एक पल के लिए लगता है कि निकल जाऊं, थोड़ी देर के लिए, घुटने से बाहर। पर दिमाग का एक हिस्सा तुरंत आकर कहता है कि अगर ये 10 रुपये आज बचा लिए तो अगले हफ्ते एक नई टेस्ट सीरीज फोटोकॉपी निकलवा लूँगी। पैसों की यह लाचारी जब गले तक आकर रुकती है ना, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब घर से फ़ोन आता है और पापा पूछते हैं कि बेटा पैसे बचे हैं या और भेजूं। उनकी उस थकी हुई आवाज़ में जो फ़िक्र होती है, उसे सुनकर खुद पर इतना गुस्सा आता है कि दिल चाहता है कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, कि तब तक उन पर एक बोझ बनी रहूँगी। मैं खुद को इस कमरे में इसलिए बंद नहीं किया कि मुझे दुनिया से नफ़रत है, बल्कि इसलिए किया है कि इस अकेलेपन की आग में अपनी इन सभी कमियों को, अपनी इस फाइनेंशियल लाचारी को हमेशा के लिए जला कर राख कर दूं। आज दूसरा दिन है, दिमाग पूरी तरह थका हुआ है, आँखों में नींद भी भरी पड़ी है और लग रहा है कि शायद सफ़र बहुत लंबा कठिन है। पर सच यह भी है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जब तक हाथ में बीपीएससी का वो सिलेक्शन लेटर नहीं होगा तब तक मैं नहीं थकूंगी, तब तक मैं कमरा नहीं छोड़ूंगी और ना ही अपने इन हालात के आगे घुटने टेकूंगी, चाहे उनके लिए मुझे अकेले ही क्यों ना पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। मैं कभी हार नहीं मानूंगी।
दोस्तों यह हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं हार जाऊं, मैं थक जाऊं? अगर नहीं चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बोलना। अगर आप भी आइसोलेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो भी पढ़ूंगी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।